दोस्तों आज सिद्धार्थनगर में दो बच्चों को बचाने के लिए जिस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है उस हेलीकॉप्टर का नाम MI-17 है। इस हेलीकॉप्टर की भारत में संख्या लगभग 220 है और इस हेलीकॉप्टर को रूस ने विकसित किया है। दोस्तों बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसी हेलीकॉप्टर में से एक सेना का जवान उतरता है गोल गोल घूमते हुए और टंकी पर पहले उतरता है, उसके बाद से टंकी से धीरे से खसक कर वो नीचे उतरता है और वहां फंसे हुए दो बच्चे रहते हैं, जिसमें पहले बच्चे को सेना का जवान क्लिप करता है और उसके बाद से रस्सी के सहारे उसे हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। उसके बाद से दूसरे बच्चे को सेना का जवान क्लिप करता है और दूसरे बच्चे को भी रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है। फिर वो खुद क्लिप होता है और खुद हेलीकॉप्टर में बैठता है और हेलीकॉप्टर को गोरखपुर एयर फोर्स ले जाया जाता है। ये पूरी घटना सिद्धार्थनगर की है। ये घटना कैसे घटित हुई वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन पहले ये वीडियो देखते देखते आप समझ लीजिए जिस हेलीकॉप्टर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उस हेलीकॉप्टर की खासियत जान लीजिए। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर लगभग 30 से 40 सैनिकों को और 4000 किलोग्राम के वजन को इधर उधर ले जा सकता है। मतलब लगभग 4000 किलोग्राम तक का वजन ये इधर उधर कर सकता है और रेस्क्यू भी कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड जो होती है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गोरखपुर से एयरफोर्स से सिद्धार्थनगर की उस जगह पर पहुंचने के लिए इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ 20 मिनट लगे थे। दोस्तों इसका रेंज 600 से 900 किलोमीटर होता है। मतलब एक बार फ्यूलिंग करने पर यह लगभग 900 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। जिस हेलीकॉप्टर से आज सिद्धार्थनगर में रेस्क्यू किया गया है उसकी कीमत अप्रॉक्स 200 करोड़ होती है। ये रूस से भारत मंगवाता है ये हेलीकॉप्टर और भारत में इसकी संख्या 220 है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें डबल इंजन होते हैं, इसमें हथियार, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, इसके अलावा तमाम कॉम्पैक्ट जगह होती है। आप यहां पर देख सकते हैं तमाम वो जगह होती हैं जब ये सेना के काम आता है, जब सैनिक युद्धों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे हिमालय में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब भी चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों का ही उपयोग किया गया था। रफ कंडीशन, खराब मौसम, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों में ऑपरेशन के समय तमाम जगहों पर इसी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। और आज सिद्धार्थनगर में भी ये हेलीकॉप्टर आया और दो बच्चों की जान इस हेलीकॉप्टर ने बचाई। और इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना अपने कार्गो को लेकर, अपने सामान को इधर उधर ले जाने में, जो भारी चीज़ होती है सेना की वो इधर उधर ले जाने में इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है। अब आप इस हेलीकॉप्टर के बारे में जान गए। अब इस हेलीकॉप्टर को बुलाना क्यों पड़ गया एक छोटे से गांव में, काशीराम आवास जैसी जगह पर, सिद्धार्थनगर जैसी जगह पर सेना के इस हेलीकॉप्टर को बुलाना क्यों पड़ गया, आइए मैं आपको बताता हूं। मुझे नहीं लगता है कि इतने विस्तार से इस घटना के बारे में वहाँ के लोग जानते होंगे, जिस घटना रिसर्च के साथ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है सिद्धार्थनगर के काशीराम आवास कॉलोनी में। 12 वर्षीय एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है बाले। बाले अपने मौसेरी भाई के वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाता है और छुट्टियाँ जब मनाता है तो वहाँ उसके नए नए दोस्त में बनते हैं। दोस्त जो बनता है वो एक 15 साल का गोलू बनता है, 11 साल का सनी बनता है, 15 साल का कल्लू बनता है और 16 साल का पवन बनता है। अब ये जो बाले रहता है वो कहता है चलो रील बनाते हैं। अब इसको टंकी एक नई चीज़ दिखाई देती है कि इतनी बड़ी टंकी है, ऊपर चल के वीडियो बनाएंगे तो वीडियो वायरल हो सकती है, हम इंस्टाग्राम पर हिट हो जाएंगे, यही उसकी सोच रहती है। और वो 5 बच्चे धीरे से घर से छुप करके उसी टंकी पर चढ़ते हैं। टंकी की ऊंचाई लगभग 60 फीट रहती है और ये बताया जा रहा है कि टंकी का उपयोग पिछले 26 सालों से नहीं किया जा रहा है, इसलिए टंकी पूर्ण रूप से जर्जर हो गई रहती है। लेकिन फिर भी वो बच्चे रील बनाने के चक्कर में टंकी के सबसे ऊपर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कुछ समय रहने के बाद यहाँ से बच्चे जब रील वगैरह बना लेते हैं तो वापस आने लगते हैं। लेकिन जो आप ये सीढ़ी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं टूटा हुआ, पहले ये जुड़ा हुआ था, लेकिन जब वो नीचे उतरते हैं तो सीढ़ी बिल्कुल जर्जर थी और उतरते समय सीढ़ी जो है वो टूट जाती है
और जब सीढ़ी टूटती है तो तीन बच्चे बाले जो लेकर जाता है, बाले, शनि और गोलू नीचे गिर पड़ते हैं 60 फीट ऊपर से, टंकी के ऊंचाई से नीचे गिर पड़ते हैं, जिसमें जो बाले रहता है वो उसी मलबे के नीचे दब जाता है और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन दो बच्चे की जान अभी सुरक्षित है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन दो बच्चे वहां पर फंसे रहते हैं जिनका नाम रहता है कल्लू और पवन। ये दोनों बच्चे फंसे रहते हैं और इन दो बच्चे फंसे रहते हैं, एक बच्चे की मौत हो चुकी रहती है और दो बच्चे घायल रहते हैं। इस घटना की जब जानकारी प्रशासन को लगती है, वहाँ के लोगों को लगती है, तो वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है। प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, डीएम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एसएसपी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डीएम का नाम है शिव शरण अप्पा और अभिषेक महाजन वहाँ के एसएसपी हैं। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मौके को, नज़ाकत को समझते हैं, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तरह तरह के आइडियाज सोचते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। इसका कारण था ऊंचाई अधिक थी और जिस एरिया के बीच में टंकी थी वहाँ बारिश लगातार हो रही थी, इसलिए दलदल बनता जा रहा था, इसलिए कोई भी काम वहाँ पर हो नहीं पा रहा था। डीएम एसएसपी पहले पोकलेन मशीन मंगाते हैं और वहाँ से रस्सी से बच्चों तक खाना पहुंचाते हैं ताकि खाने की कमी बच्चे तक ना पहुंच पाए। उसके बाद से शुरुआत होती है रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो आप पहले का नहीं देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन बाद का देख रहे हैं जब हेलीकॉप्टर बुलाने की नौबत आ जाती है। लेकिन उससे पहले टंकी के आसपास पानी भरा रहता है और इसमें रेस्क्यू करना इतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गोरखपुर से, वहाँ से सिद्धार्थनगर से नज़दीक गोरखपुर है, यहाँ से हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई जाती है। उसके बाद से इसे लिफ्ट करने के लिए 135 फीट तक ये क्रेन जा सकती है। लेकिन जब इसको मंगाया जाता है तो पहले इसकी जांच की जाती है, लेकिन इस जांच में ये फेल हो जाता है, इसका सेंसर नहीं काम करता है, रिमोट नहीं काम करता है। उसके बाद से आनन फानन में यही मशीन लखनऊ से मंगाई जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। इसके लिए प्रशासन ये सोचता है कि जहाँ दलदल है वहाँ सड़क बनाना शुरू कर दें। रातों रात 120 मीटर की सड़क बनाई जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि वहाँ तक मशीन जो है वो आसानी से जा सके। अब आप सोच रहे होंगे बच्चे कैसे चले गए होंगे, बच्चे किनारे किनारे से अकेले गए होंगे, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए भारी मशीन, भारी क्रेन को ले जाना जरूरी था। और अगर क्रेन या दमकल वाली गाड़ियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी, सीढ़ियाँ नहीं पहुँच पाएंगी, तो काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पर बालू, गिट्टी और तमाम मलबे को डालकर सड़क बनाया जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल हो जाती है क्योंकि रात में खूब बारिश होने लगती है। दो बच्चे सुनसान रात अकेले नीचे, प्रशासन और तमाम भीड़, सब कुछ अनोखा था, सब कुछ नया था। लेकिन इसी बीच तब मदद ली जाती है एयरफोर्स की। सुबह सुबह कहा जाता है एयरफोर्स से, एयरफोर्स को 5:20 पर, ठीक 20 मिनट बाद वहाँ से पहुँचती है। हेलीकॉप्टर पहुँचता है, सेना का हेलीकॉप्टर पहुँचता है और वहाँ से सेना का एक जवान उतरता है, दोनों बच्चों को उठाता है और उसके बाद से उन्हें रेस्क्यू करके सेना के ही अस्पताल, एयरफोर्स के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया जाता है। अभी दोनों बच्चों की हालत स्थिर है, दोनों बच्चे ठीक हैं। लेकिन ये सारी घटना रील बनाने के चक्कर में हुई। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी रील के इतने शौकीन हो चुके हैं कि रील बनाने के लिए कभी वो नदी के पास चले जाते हैं, कभी ऊंची जगहों पर चले जाते हैं, कभी खतरनाक जगहों पर चले जाते हैं, कभी ट्रेन से लटक जाते हैं, ट्रेन पर ऐसे चढ़कर वीडियो बनाने लगते हैं। इन सब चीज़ों को हम सबको समझना चाहिए, खतरा कहीं पर भी हो सकता है, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें ध्यान रखें और उन्हें समझाएं कि रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बताने का तरीका, MI-17 हेलीकॉप्टर को जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप तब बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।